14 से 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है और अब हॉल नंबर 6 में जो खादी का पवेलियन है वहां हम पहुंचे हैं। खादी आप जानते ही होंगे, खद्दर, यानी कि अगर आप बात करें तो रेशम, कपास, यहाँ पर जो आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं ना, ये भी सब खादी के अंतर्गत ही आती हैं और आप अपने घरों में बड़ी दिलचस्पी से इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज खादी से जुड़े कई अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोकल फॉर वोकल की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए और विकसित भारत जो इस बार व्यापार मेले का थीम है, उसे किस तरीके से खादी आगे बढ़ा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। किस तरीके से जो खादी है वो इस प्रमोशन को, यानी कि साफ तौर पर हम प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं और खादी का विकास तो कहा जा सके कि उनके आह्वान के बाद से ही हुआ है। देखिए, एक तो हमारे जो वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से वो कहते हैं भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब भारत में जो गांव हैं, सही मायने में जो गांव है वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, गांव में रहने वाले व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जो अंतिम व्यक्ति है जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक सही मायने में भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। उसी की थीम को लेकर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर KBIC गांव में बहुत से छोटे छोटे रोजगार जो अनादिकाल से हमारे रोजगार चलते आए हैं, उन रोजगारों को पुनः स्थापित करके KBIC ने, जैसे आपका कुम्हार का देसी विद्युत चालित चाक है, उसको गांव में निःशुल्क हमारे KBIC द्वारा वितरित करके उनके प्रोडक्ट जो हैं, नए नए डिजाइन के खिलौने, पुरवा, कुल्हड़, थर्मस इत्यादि जो बना के और उनको KBIC के जो हमारे भवन हैं वहाँ बेचते हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनको रेलवे स्टेशन पर रख के उनको उचित मार्केट भी देना और उनके प्रोडक्ट को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से भी लोगों के बीच ले आकर उनको गाँव में ही रोजगार देने, यही प्रधानमंत्री की थीम थी। उसमें कोई आंकड़ा कि अब तक कितने लोगों को इससे रोजगार मिला होगा? और जाहिर तौर पर एक स्टार्टअप के तौर पे भी बहुत से लोग शुरुआत कर रहे होंगे जो शायद सोच नहीं पाए होंगे अभी तक कि वो कुछ शुरू कर पाएंगे अपना। देखिए, आपने अपने प्रदर्शनी में देखा होगा कि हमारे देसी चरखे, हमारे विद्युत चालित चाक, कच्चे घानी तेल के यंत्र लगे हुए हैं, उससे प्रोडक्ट जो बने हैं, हथकरघा है, वर्टिकल हथकरघा है, हाथ कागज निर्माण के भी सामग्री आपने देखा होगा, धूप बत्ती बनाने का, साबुन बनाने का इत्यादि हमारे हैं। इन सबों से कम, मुझे तो आंकड़े अभी नहीं बता सकता, लेकिन रेलवे के बाद KBIC खादी यह दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है जो कि भारत में सबसे दूसरे नंबर पर रोजगार देता है, यह KBIC करती है। ठीक है सर, एक सवाल आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप मार्केटिंग देख रहे हैं, खादी को लेकर अभी कितनी जागरूकता बढ़ी है? क्योंकि फिर भी देखा जाए, आपने भी खादी का वस्त्र ही पहना है, काफ़ी शानदार लग भी रहा है, लेकिन अभी भी जो युवा हैं, क्या उनकी पसंद खादी को लेकर बढ़ी है क्या पिछले कुछ समय? बिल्कुल बढ़ी है। इसीलिए अभी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो टर्नर हुआ है वो ऐतिहासिक लेवल पे पहुंचा है, हिस्ट्री बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक युवाओं को अपील भी हुई है 2014 के बाद कि देश में युवा धन अगर खादी नहीं पहनेंगे तो अपनी देश की प्रोडक्ट कहीं और आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद देश भर के युवाओं की इतनी उत्साहित हुआ है और हमारी कुछ खादी संस्थाएं भी आधुनिक खादी बना के, आधुनिक वस्त्र बना के देश और दुनिया में एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है। क्या आने वाले समय में और कई नए आयाम जो है वो भी तय किए जा सकते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। आज देश में लगभग बनने वाली सभी ग्रामोद्योग की प्रोडक्ट हो या खादी की प्रोडक्ट, खादी पे नयापन आए उसके लिए हमने CO के माध्यम से हमने निफ्ट के साथ टाइप किया है। हमारी जितनी भी देश भर में संस्थाएं हैं उनको टेक्निकल अपग्रेडेशन करके नया फैब्रिक कैसे बने, उसमें से नया गारमेंट कैसे बने, आधुनिक गारमेंट कैसे बने, दुनिया में क्या रिक्वायरमेंट है, आज क्या दुनिया में चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या डिमांड है, तो सभी की पूर्ति करने के लिए हमने आज इसमें आगे कदम बढ़ा दिया है। साथ साथ में हमने दुनिया के करीबन 56 कंट्री के अंदर खादी इंडिया का लोगो हमने ट्रेडमार्क वहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, ताकि हमारे यहाँ पे जो भी इंटरप्रेन्योर लोग हो या हमारी संस्था है अगर विदेश में भी काम करना चाहे तो इजी माध्यम से कर सके, इसे हमने माहौल खड़ा किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर विकसित भारत या लोकल फॉर वोकल, इसको खादी पूरे हद तक सार्थक करता नजर आ रहा है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।